ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बॉर्डर हर मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये बॉर्डर मुल्क की बैकबोन की तरह होता है। पुराने वक्तों में जब बॉर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं था तो इस वक्त हर कोई ये चाहता था कि ज़मीन का अच्छा हिस्सा इसका हो जाए। मगर जब बॉर्डर्स बनाए जाने लगे तो दुनिया के चंद ऐसे ममालिक भी सामने आए जिनके बॉर्डर्स के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और आपको दिखाते हैं 5 मोस्ट अनयूजुअल बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 5, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मौजूद ये बॉर्डर दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर माना जाता है। इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर वाले इलाके में हाई सिक्योरिटी होती है। इस हाई सिक्योरिटी का रीज़न ये है कि ये दोनों ममालिक ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ जंग का खात्मा नहीं किया है। 1953 में बनाया जाने वाला ये बॉर्डर इस लिहाज से भी बहुत यूनिक है कि यहाँ 4 किलोमीटर तक किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है और दोनों ममालिक के अफवाज के असरान भी एक ख़ास जगह पर मीटिंग के लिए जमा होते हैं। इस बिल्डिंग को दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है। इस एरिया में हर वक्त हाई सिक्योरिटी रहती है और किसी भी अनजान शख्स को देखने के बाद इसे फौरन गोली मार देने के ऑर्डर्स किए गए हैं। नंबर 4, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड बॉर्डर। दोस्तों, अब जो आपको मैं बॉर्डर दिखाने वाला हूँ ये एक होटल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। 1920 में बनाया जाने वाला ये अरबिज नामी ये होटल स्विट्जरलैंड में बनाया गया था, लेकिन जब स्विट्जरलैंड और फ्रांस के दरमियान बॉर्डर बनाया जाने लगा तो इस वक्त होटल का आधा हिस्सा स्विट्जरलैंड में जबकि बाकी हिस्सा फ्रांस में आ गया। दोस्तों, ये बात सुनने में तो काफ़ी अजीब है, मगर हकीकत यही है कि इस होटल में आप अगर एक कमरा बुक करेंगे तो इसका आधा हिस्सा फ्रांस में जबकि बाकी हिस्सा स्विट्जरलैंड में होगा। यानी आप एक वक्त में 2 ममालिक में मौजूद होने के मज़े ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बॉर्डर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, लीबिया बॉर्डर। दोस्तों, अब जो बॉर्डर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये स्पेन के दूसरे इलाकों की तरह स्पेन का हिस्सा तो नहीं है, मगर इस पर हुकूमत स्पेन की है। लीबिया नामी ये इलाका वैसे तो फ्रांस में मौजूद है, मगर ये स्पेन का हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान जब बॉर्डर्स बनाए जाने लगे तो इस दौरान स्पेन का ये इलाका फ्रांस की हदूद में आ गया, मगर फ्रांस ने इसे स्पेन का हिस्सा मानते हुए अपने मुल्क के दरमियान एक छोटा स्पेन बना दिया। अब स्पेन के लोग फ्रांस से होकर अपने इस छोटे इलाके में आ जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस स्पेन के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता। यही वजह है कि फ्रांस ने इस इलाके को स्पेन का हिस्सा मानते हुए इसमें बॉर्डर्स लगा दिए हैं और अब ये लीबिया का इलाका स्पेन की मालकियत है और स्पेन के लोग यहाँ आराम से पासपोर्ट के बगैर आ जा सकते हैं। नंबर 3, स्पेन एंड मोरक्को बॉर्डर। दोस्तों, अब जो बॉर्डर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बॉर्डर एक जजीरे पर मौजूद है। इस जजीरे पर स्पेन का कब्जा है जबकि ये इलाका मोरक्को की हदूद में आता है। मोरक्को की अवाम ने इस जजीरे को लेकर कई मरतबा एहतजाज भी किए हैं, मगर स्पेन की आर्मी इस जजीरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस जजीरे पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए स्पेन को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। इनकी आर्मी सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ आ जा सकती है और इसके साथ साथ इस जजीरे पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए स्पेन को काफ़ी जतन भी करने पड़ रहे हैं। नंबर 1, सऊदी एंड बहरीन बॉर्डर। दोस्तों, पासपोर्ट आइसलैंड के नाम से मशहूर ये बॉर्डर सऊदी और बहरीन के दरमियान बनाया जाने वाला सबसे यूनिक बॉर्डर माना जाता है। ये दोनों ममालिक कारोबारी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते थे, मगर इन दोनों ममालिक को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इसीलिए 1981 में इन दोनों ममालिक के दरमियान हाईवे बनाया गया। 25 किलोमीटर ये रास्ता समंदर पर 5 बड़े ब्रिजेस की मदद से मुकम्मल किया गया और फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान एक टूल प्लाजा भी बनाया जाने लगा। इस टूल प्लाजे को लेकर इन दोनों ममालिक का ये ख्याल था कि ये टूल प्लाजा ना तो सऊदीया में हो ना ही ये बहरीन में बनाया जाए। इसी वजह से इसे पानी के बीचों बीच एक जजीरे पर बनाया गया। सबसे पहले इंजीनियर्स ने इसे पानी के अंदर एक जजीरा कायम किया जो कि मसनूई जजीरा है और इसके बाद इन दोनों साइड से आने वाले ब्रिजेस को इस जजीरे के साथ मिला दिया और इस जजीरे पर इन्होंने बेहतरीन टूल प्लाजा भी बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। अपने मुनफरिद होने के बाद इसे पासपोर्ट आइसलैंड के नाम से जानने जाने लगा और अब ये दुनिया का सबसे यूनिक बॉर्डर माना जाता है और ये टूरिस्ट के लिए एक पिकनिक पॉइंट भी बन चुका है।
तो दोस्तों ये थे वो चंद ऐसे यूनिक बॉर्डर जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल टॉप 5 बेस्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।